हेलो एवरीवन, मैं सचिन फ्रॉम मनी मोनियल रियल्टी नोएडा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट वर्क करते हैं, एज ए एजेंट वर्क करते हैं नोएडा इंडिया के अंदर। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी क्वारी आती हैं कि जो है क्लाइंट, हमारे बच्चों के, हमारे जो टीममेट्स हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, उनकी क्वारी होती है कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट निकल रहे हैं, फॉलोअप निकल रहे हैं, बट क्लाइंट साइड तक नहीं आ रहे हैं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्लाइंट कैसे बुलाया जाए। मीन्स ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैसे साइट पे आए, जो हमारे प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं उन पे क्लाइंट कैसे बुलाया जाए, कैसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए, कैसे जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड कॉलिंग की जाए। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं बट उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता है, या कॉलिंग में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताएंगे आपको, 4 स्टेप बताएंगे, उसको आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कैसे क्लाइंट आपका जो है साइट पे आएगा, इजीली कैसे साइट पे आ सकता है, मींस ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ सकता है कॉलिंग का। फ्रेंड्स, जो ये स्टेप है, एज ए एडवाइजर, एज ए डेवलपर, एज ए इन्वेस्टर, कोई भी हो, एज ए एजेंट, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। इस स्टेप को आपको फॉलो करने से बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा, अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये जो स्टेप है इसे फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कोई कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें, चाहे गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हमें वहां से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं, हमें ग्रीट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब आप ग्रीट कर देते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको आना होता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी ब्रोकर फर्म से बात कर रहे हैं या डेवलपर से बात कर रहे हैं तो सर मैं मनी मोनियल रियल्टी से बात कर रहा हूँ, या किसी अदर कंपनी से आप बात कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम बताना होता है आपको। उस तरीके से आपको बताना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, और सेल्फ, अपने बारे में बताना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपको अपने बारे में बताना है, ग्रीटिंग करनी है अच्छे से। जब आप बता देते हैं कि जो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बताने के बाद आपको एक बार एज ए जेस्चर आपको ये पूछ लेना चाहिए क्लाइंट से जिसको आप कॉल कर रहे हो कि उसके बाद टाइम है कि नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी कॉल करो, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ या मतलब प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, अकॉर्ड लग जाता है, क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं कॉल को। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये भी ट्राई करना है, उससे एक बार पूछ लो आप जस्ट ए मिनट कि सर आपसे 5 मिनट बात कर सकते हैं। ये आपको पूछना होता है, पूछना जरूरी होता है, जिससे क्या है कि उसको लगता है एक प्रोफेशनल कोई टेलीकॉलर है या प्रोफेशनल है जो कॉल कर रहा है हमें। जब आप टाइम कंफर्म करते हैं कि सर आपसे मैं 5 मिनट बात कर सकता हूं, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट क्या होता है, कभी कभी इंटरेस्टेड होते टाइम भी, जैसे कि आप पूछते हो, उससे बोलते हो कि सर मैं आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो कट कर देता है कॉल को। बट जब आप टाइम पूछ लेते हो तो इंटरेस्टेड होता है तो हाँ कर देता है कि हाँ चलो ठीक है, देखा हूँ, बट आप मुझे बाद में बात करना, या मतलब इतने बजे कॉल कर लेना, ये होता है। इसलिए आप इंट्रोड्यूस करते टाइम, ग्रीटिंग करते टाइम आपको टाइम जानना बहुत जरूरी होता है, आपको पूछना बहुत जरूरी होता है कि आपसे बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ 5 मिनट के लिए। दोस्तों, सेकंड स्टेप जो है, सेकंड पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे बहुत ही डायरी में या कहीं पे आप नोट डाउन कर लो। जो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सेकंड स्टेप जो हमारा आता है, फ्रॉम वेयर यू कॉलिंग, मीन्स आप किस पर्पज से कॉल कर रहे हो। लाइक आप प्री लॉन्च प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आप सॉफ्ट लॉन्च बेच रहे हो, आप जो है कोई रेडी टू प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हो, आप किस लोकेशन से कॉल कर रहे हो, तो उसको ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि आप किस पर्पज से कॉल किए हो। मीन्स आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो आप किस प्रोडक्ट के लिए कॉल किए हो, आप जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से किए हो, या कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, कैसी प्रॉपर्टी के लिए आप कॉल किए हो, उसको जो है बताना बहुत जरूरी है। आपको सेकेंड स्टेप में उसको ये बताना होता है आपको। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बता दूं, ये थर्ड पॉइंट आपका, जो ये 4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं, आप जो है बताते हैं मैं किस पर्पज से कॉल किया हूँ, उसके बाद ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड पॉइंट है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को, जैसे कि उसको लगे कि ये इसमें मतलब आपको पूरा निचोड़ बता देना है प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट्स। तो इस पॉइंट का नाम है आपका बेनिफिट फॉर्मूला। बेनिफिट फॉर्मूला में क्या है कि आपको बेनिफिट्स बताना है, क्लाइंट को प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स बताना है कि वो पैसा अगर लगा रहा है अपना 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए अगर कहीं वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, उस प्रॉपर्टी का क्या एडवांटेज है, उस प्रॉपर्टी से क्या उसको रिटर्न मिलने वाला है,
उसको आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी और आपको इसके लिए प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में फ्रेंड्स, तो आप अपने सीनियर से, अपने जो है प्रोडक्ट डेवलपर से, डेवलपर के जो RM है उनसे कोऑर्डिनेट करके आपको प्रोजेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स तभी बता सकते हैं आप जब आपको अच्छे से प्रोजेक्ट का नॉलेज होगा, तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसको आपको बहुत ही मतलब कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपके साथ कर रहा है, 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो उस 1 करोड़ रुपए लगाने का क्या रिटर्न मिल रहा है, उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, उसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होगा, तो आपको एक पूरा प्लान उसको समझाना होगा। तो ये 3rd स्टेप में आपको याद रखना है कि उसके बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स को बताना है, एडवांटेज को बताना है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने से उसको क्या एडवांटेज होने वाला है। अगर आप उसे क्लाइंट को अच्छे से समझा दोगे, आप बता दोगे, तो 100% है आपके जो है क्लाइंट के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ट हो जाएगा और 100% क्लाइंट आपके साथ विजिट करेगा, मीटिंग करने का गारंटी है फ्रेंड्स। जब आप प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स मीन्स अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बता देते हैं, उसके बाद आपको आना है कॉल टू एक्शन। हमारा जो 4 पॉइंट है कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि हम सब कुछ बता दिए, तीनों पॉइंट को कंप्लीट कर दिया पूरा, और मैंने ग्रीटिंग कर ली, हमने जो है बता दिया किस लिए कॉल किया हुआ है, उसके बाद उस बेनिफिट्स भी बता दिया क्लाइंट को। तो क्या होता है कभी कभी हम क्लाइंट से पूछ नहीं पाते हैं, मतलब एक अंदर से झिझक होता है कि यार क्लाइंट से कैसे, मतलब एक होता है कि सर आप मिल सकते हो नहीं मिल सकते हो। जब आप ये करना बहुत जरूरी है, आपको पूछना बहुत जरूरी है कि आप जो है सर सैटरडे संडे क्या फ्री है सर, क्या सर आज आपसे मिल सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं सर आपसे। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, एक एक्शन लेना जरूरी है इंस्टेंट कॉल पे ही कि सर आपसे मैं आज मिल सकता हूँ सर आप फ्री हो तो आज आपसे 1 घंटे मिल लेता हूँ या आपके पास आ जाता हूँ। तो कॉल टू एक्शन ये है कि आपको सैटरडे संडे वीकेंड में कैसे भी उससे टाइम लेना है, आपको टाइम के बारे में जानना है कि वो कब फ्री होता है। अगर वो शाम को फ्री होता है, इवनिंग में फ्री होता है, तो इवनिंग में जाके उससे मिलो आप, उसके साथ आपका एक और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। या उससे इस तरीके से आप बात करो कि उसको बुरा भी नहीं लगे और आप टाइम ले लो उससे। तो आपको उससे जानना है कि सर आपके पास अगर सैटरडे संडे टाइम मिल पाए तो एक बार आप मिल लीजिए आज, और सर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और भी हमारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपका वीडियो मिस हो जाएगा। और इंडिया के अंदर या नोएडा, दिल्ली, NCR के अंदर कहीं भी आसपास अगर आप कुछ प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।